तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 13 नवंबर को होने वाला कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का समाजशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के समाजशास्त्र विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 ये समाजशास्त्र का पूरा पेपर है, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ। एक भी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपके मिस नहीं होंगे। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 सोशियोलॉजी का पूरा पेपर है, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। तो चलो अपन पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देख लेते हैं। निर्देश प्यारे बच्चों ये यहाँ पर आपके पेपर के लिए दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, अब पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। अब चलो इसके बाद में मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। अच्छे से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख लें और पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन पूछा है, ऐसे ऑन पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रॉबर्ट मालियस। और अब अगला क्वेश्चन, गोराई एक आदिवासी बाजार किस राज्य में स्थित है? तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में मैं आपको आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, द्वितीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वीपी मंडल। और अब अगला क्वेश्चन, धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद है। देखो प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं सांप्रदायिकता। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, औद्योगिकीकरण से गुजरने वाला पहला समाज कौन सा? तो देखो इसका राइट आंसर आपका ब्रिटेन होगा। और अब अगला क्वेश्चन, किसे लोकतंत्र का पहरेदार कहा जाता है? देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका मास मीडिया आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो मैं आपको यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को बताता हूँ। रिक्त स्थान पूर्ति प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछी जाएगी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। देख सकते हो रिक्त स्थानों में यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, संस्कृतिकरण की अवधारणा ने दी, किसने दी प्यारे बच्चों? एम.एन. श्रीनिवास ने। और अब अगला क्वेश्चन, कास्ट शब्द की उत्पत्ति भाषा के मूल शब्द कास्टा से हुई है। तो देखो प्यारे बच्चों पुर्तगाली शब्द के से हुई है। और अब अगला क्वेश्चन, प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के ने सन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो देखो प्यारे बच्चों 30 मार्च 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑन लिबर्टी लेखक द्वारा लिखा गया। तो देखो प्यारे बच्चों ये जो है ना जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखा गया। और अब अगला क्वेश्चन, ग्रामीण समाज में जीविका का महत्वपूर्ण साधन है। तो देखो जो कृषि है। भारत का सर्वप्रथम राज्य नियंत्रित टीवी चैनल कौन सा? तो देखो इसका राइट आंसर आपका दूरदर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख कर जाना। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, संस्कृतिकरण से संरचनात्मक परिवर्तन होता है, सत्य होगा। शुद्धता और अशुद्धता जाति व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच विभिन्नता को नहीं दर्शाया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका असत्य हो जाएगा। प्रदत्त पहचान और सामुदायिक भावना सर्वव्यापी होती है। देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। सामुदायिक पहचान अर्जित योग्यता या उपलब्धि पर होती है, ये भी प्यारे बच्चों आपका असत्य होगा। दलित आंदोलन जाति आधारित आंदोलन है। देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग सत्य सत्य को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लें अच्छे प्रकार से। यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो उसके बाद में मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। ठीक है, ए टू जेड सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है। तो देखो प्यारे बच्चों जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना होगा। सत्य शोधक समाज की जोड़ी प्यारे बच्चों ज्योतिराव फुले से हो जाएगा। द वेल्थ ऑफ नेशन की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों एडम स्मिथ से। अलगाव की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स से। और हरिजन की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों महात्मा गांधी से। और आकाशवाणी और विविध भारती का विलय प्यारे बच्चों 1957 में हुआ था। और अब अगला क्वेश्चन, बम्बई टेक्सटाइल मिल की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों 1982 से हो जाएगा। प्रबल जाति की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका होगा एम.एस. श्रीनिवास से। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर को देख कर जाना। पहला क्वेश्चन, भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो देखो प्यारे बच्चों 31 जुलाई 1995 को प्रारंभ की गई।
अनक्वाइट वुड पुस्तक के लेखक का नाम क्या प्यारे बच्चों? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रामचंद्र गुहा। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट का प्रयोग किस दशक में अधिक बढ़ा? देखो प्यारे बच्चों 2010 के दशक में अधिक बढ़ा। और अब अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक कंपनियों ने अपने हिस्सों को निजी कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं निजीकरण। और अब अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में औपचारिक रूप से वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो देखो प्यारे बच्चों 1991 में हुई। और अब अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई? देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 73वां संविधान संशोधन। और अब अगला क्वेश्चन, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आएगा AM श्रीनिवास। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी प्रश्नों के उत्तरों को देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, स्त्री पुरुष अनुपात का अर्थ क्या है? तो देखो प्यारे बच्चों इन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको अब बता देता हूं ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे प्रकार से लिखकर आ सके। देख सकते हैं प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, स्त्री पुरुष अनुपात क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रबल जाति की परिभाषा लिखिए। देखो प्यारे बच्चों प्रबल जाति की परिभाषा यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8, संस्कृतिकरण क्या है? देखो प्यारे बच्चों संस्कृतिकरण क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 को पढ़ते हैं, सामाजिक स्तरीकरण से क्या अंतर है? तो देखो प्यारे बच्चों सामाजिक स्तरीकरण क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। इस क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 10 पूछा है। प्रश्न नंबर 10 में क्या दे रखा है? सांप्रदायिकता की परिभाषा लिखिए। देखो प्यारे बच्चों सांप्रदायिकता की परिभाषा यहाँ से देखकर लिख देना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है? देखो प्यारे बच्चों सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, गठबंधन सरकार के कोई 2 लाभ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों गठबंधन सरकार के 2 लाभ यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखे गठबंधन सरकार के 2 लाभ। देख सकते हो यहाँ से मैंने आपको इसके 2 लाभ बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में भूमि सुधार की कोई 2 सकारात्मक परिणाम लिखिए। प्रश्न नंबर 13 जो पूछा ना प्यारे बच्चों देख सकते हो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को नोट कर लेना। ये पूरा का पूरा आपके प्रश्न नंबर 13 का उत्तर दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14, प्रतिदानात्मक आंदोलन क्या है? देखो प्यारे बच्चों प्रतिदानात्मक आंदोलन क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा प्रतिदानात्मक आंदोलन। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तरों को और देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 पूछा है, समाचार पत्र उत्पादन। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर जाना, पूरा का पूरा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 को पढ़ते हैं, उपनिवेशवाद में नए बाजारों का आविर्भाव हुआ है, कोई 3 कारण लिखिए। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरा का पूरा आप लोग पढ़ लें और अच्छे प्रकार से इसको याद करके जाना, पूरा बता चुका हूँ मैं आपको। प्रश्न नंबर 17 पूछा है, औपनिवेशिक शासन से भारत में आय संरचना पर परिवर्तन लिखिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा पूरा का पूरा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर। आशा करता हूँ कि यहाँ तक का प्यारे बच्चों आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्वतंत्र भारत में भारतीय समाज में कोई 3 परिवर्तन लिखिए। देखो प्यारे बच्चों स्वतंत्र भारत में भारतीय समाज में 3 परिवर्तन यहाँ से लिख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए अच्छे प्रकार से। और अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19, भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था में कोई 3 लक्षण लिखिए। भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था में 3 लक्षण प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको लिख लो, ये मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20, माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत का निबंध लिखिए। देखो प्यारे बच्चों माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत पर निबंध आपको इस प्रकार से लिखना है, आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें, ये मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 21वां, सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन पारिवारिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। देखो प्यारे बच्चों 21वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि ये भी प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, आगे क्वेश्चन को इनको इस प्रकार से देख लेना, ये सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। 22वां क्वेश्चन पूछा है, सामाजिक स्तरीकरण के कुछ 4 बिंदु लिखिए। सामाजिक स्तरीकरण के 4 बिंदु प्यारे बच्चों यहाँ से लिख देना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन के आंसर भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया तो। और अब अगला क्वेश्चन, सामाजिक आंदोलन किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन लाते हैं, उदाहरण से समझाइए।
चाहिए। देखो प्यारे बच्चों, सामाजिक आंदोलन किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन लाते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। आप इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।